मित्रों, आइए आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। जैसा कल हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ा। आज जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा की जाती है। प्रश्नसूचक जब वाक्य होता है तो दो प्रकार के होते हैं, एक जो है एस या नो टाइप या दूसरा WS टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप। जब वाक्य क्या से शुरू होता है एस नो टाइप करते हैं। एस नो टाइप में जो है वाक्य शुरू में क्या से प्रारंभ होता है। हर वाक्य में क्या आता है, जब शुरू में क्या आएगा तो हम डू या डज में से किसी को पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज को पहले करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा डू को पहले करेंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें इंक्लूड करेंगे। अगर ये वाक्य निगेटिव भी हो जाता है तो डू डज में से कोई लेंगे, सब्जेक्ट इसके बाद नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य करते हैं निगेटिव वाक्य में। अगर ऐसा जो है वाक्य है जो प्रश्नसूचक शब्दों से शुरू होता है तो हम उनके लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे। इसके बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें शामिल करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज, इसके बाद जो अगर निगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य चीजें शामिल करते हैं। आइए बुक के बारे में जानते हैं। ये खुद वाक्य का सब्जेक्ट हो जाता है और वर्ब इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एक मिनट, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ क्या होता है कि इसमें यस या यस भी बढ़ाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस बढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अन्य चीजें शामिल करते हैं। इसमें हु के साथ डू या डज सिंपली नहीं आएगा, लेकिन जब ये वाक्य निगेटिव बन जाता है तो डू नॉट या डज नॉट में से कोई लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य। आइए क्वेश्चन वर्ड के बारे में, शब्दों के ज्ञान के बारे में जानते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स होता है कब, वाई मीन्स होता है क्यों, हु मीन्स कौन, whom मीन्स होता है किसे या किसको, किसे या किसको, whose मीन्स होता है किसका या किसकी, किसका या किसकी, which मीन्स होता है कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। हाउ मेनी संख्यावाची है, माने कितना या कितनी, कितने। हाउ मच ये मात्रा बताता है कितना, और हाउ लॉन्ग ये टाइम बताता है कितनी देर। एक छूट गया ऊपर से जो है हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना है, इतना आपको ये क्वेश्चन वर्ड दिमाग में रखना है। जब ये याद होगा आप आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं हम किस प्रकार से जो है इंट्रोगेटिव वाक्यों का अनुवाद करते हैं। आइए आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या मीरा प्रतिदिन संतरे खाती है, क्या मीरा प्रतिदिन संतरे खाती है। मित्रों ध्यान से देखेंगे इस वाक्य के शुरू में क्या आ गया,
तो क्लास के बाद जो सब्जेक्ट आता है उस पर ध्यान देना है। सब्जेक्ट इस वाक्य का मीरा है, मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम पहले डज का प्रयोग करेंगे। डज मीरा। अब मीरा क्या काम करती है? खाने का, तो खाना की अंग्रेजी ईट। मीरा क्या खाती है? ऑब्जेक्ट है, तो संतरे। ऑरेंजेस प्रतिदिन का, डेली या एवरीडे। डज मीरा ईट ऑरेंजेस डेली? उसी प्रकार से क्या तुम उसकी मदद नहीं करते हो? क्या तुम उसकी मदद नहीं करते हो? तो बनाएंगे तो बनेगा तुम के अनुसार डू को लगाएंगे। डू यू नहीं के लिए नॉट आ गया। डू यू नॉट मदद करना का, हेल्प उसकी के लिए हिम या हर में से कोई ले सकते हैं। डू यू नॉट हेल्प हिम? उसी प्रकार क्या ये लड़के झूठ बोलते हैं? क्या ये लड़के झूठ बोलते हैं? तो हम बात करेंगे, ये लड़के सब्जेक्ट है, ज्यादा हो गए तो डू। ये लड़के का दीज बॉयज, झूठ बोलना का टेल अ लाई। डू दीज बॉयज टेल अ लाई? क्या वह अपना कमरा नहीं सजाती है? क्या वह अपना कमरा नहीं सजाती है? तो बनाएंगे, वह सब्जेक्ट हो गया, तो डज शी नॉट डेकोरेट? अपना के लिए सी सब्जेक्ट के अनुसार हर का प्रयोग करेंगे। हर रूम। डज शी नॉट डेकोरेट हर रूम? क्या तुम नदी में कभी नहीं तैरते हो? क्या तुम नदी में कभी नहीं तैरते हो? बनाएंगे तो बनेगा, डू यू कभी नहीं के लिए नेवर तैरना का स्विम इन द रिवर? डू यू नेवर स्विम इन द रिवर? इस प्रकार आपने देखा कि शुरू में जब क्या आता है तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं। शुरू में कहीं पर भी अगर किसी वाक्य में जो है क्या आएगा तो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में डू या डज को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको प्रयोग करना है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब इन क्वेश्चन वर्ड का हम देखते हैं, जैसे रवि प्रतिदिन कहाँ जाता है? रवि प्रतिदिन कहाँ जाता है? मित्रों, कहाँ की अंग्रेजी बीच में आई है, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी बनाएंगे? वेयर। वेयर के बाद अकॉर्डिंग टू रवि, यहाँ डू या डज लेना है, रवि के अनुसार डज लगाएंगे। वेयर डज रवि? रवि क्या काम करता है? जाने का। गो एवरी डे। वेयर डज रवि गो एवरी डे? एवरी डे का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, डेली का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए और देखते हैं, तुम उसे क्यों डांटते हो? तुम उसे क्यों डांटते हो? अब बीच में क्यों आ गए? क्यों की अंग्रेजी आपके सामने है, वाई। तुम है तो डू यू। डांटना का आपको जो है स्कॉल्ड
Why do you scold him? तुम उसे क्यों डांटते हो? Why do you scold him? आइए, तुम्हारे पिताजी रामपुर से कब आते हैं? तुम्हारे पिताजी रामपुर से कब आते हैं? अब बीच में कब आया हुआ है, कब की अंग्रेजी वेन। अब तुम्हारे पिताजी के अनुसार डज योर फादर, वेन डज योर फादर आना का कम, फ्रॉम रामपुर जहां से आते हैं उसके पहले हम फ्रॉम लगाते हैं। When does your father come from? रामपुर। वह बाजार में क्या बेचता है? वह बाजार में क्या बेचता है? ध्यान से देखेंगे, ये क्या बीच में आ गया, हम क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट, अब वह के अनुसार डज, ही बेचना का सेल, इन द मार्केट, व्हाट डज ही सेल इन द मार्केट, वो बाजार में क्या बेचता है। रेखा किसे पढ़ाती है? रेखा किसे पढ़ाती है? किसे या किसको की अंग्रेजी होम। मित्रों, होम के पहले टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। टू होम डज रेखा पढ़ाना का टीच, टू होम डज रेखा टीच, रेखा किसे पढ़ाती है। इस प्रकार आपने देखा, ये क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ रहे हैं तो हम उनकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, उसके बाद टू डज फिर सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। आइए कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है? तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है। अब बीच में मित्रों कौन आ गया, कौन की अंग्रेजी हु, ये खुद सब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, इसमें यस पढ़ाएंगे। हु टीचेज तुम्हें के लिए यू इतिहास का हिस्ट्री, हु टीचेज यू हिस्ट्री, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है। दरवाजा कौन नहीं खोलता है। दरवाजा कौन नहीं खोलता है, अंग्रेजी बनाएंगे तो कौन के साथ नहीं आ गया, तो हु नहीं के लिए डज नॉट ओपन द डोर, हु डज नॉट ओपन द डोर, दरवाजा कौन नहीं खोलता है। जब हु के साथ नहीं आ गया तो डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लगाएंगे। और देखिए, वह कौन सा उपन्यास पढ़ता है, कौन सा उपन्यास पढ़ता है। बनाएंगे तो बनेगा कौन सा या कौन सी के साथ जो नाउन जुड़ेगा उसकी अंग्रेजी एक साथ लाएंगे, विच नॉवेल। अब वह के साथ जो है डज लगेगा, डज ही रीड, विच नॉवेल डज ही रीड, वह कौन सा उपन्यास पढ़ता है। समझ पा रहे हैं। अब इसी में देखिए, कौन सा लड़का
कक्षा में शोर मचाता है। कौन सा लड़का कक्षा में शोर मचाता है? तब कौन सा लड़का के अंग्रेजी एक साथ लेंगे? विच बॉय, कौन सा लड़का, विच बॉय। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, हम वर्ब लेंगे, डू डज का प्रयोग इसके साथ नहीं करते। विच बॉय, मेक में यस भी बढ़ाएंगे, मेक्स अनवाइज इन द क्लास। विच बॉय मेक्स अनवाइज इन द क्लास। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह कितने संतरे खाता है? वह कितने संतरे खाता है? तो मित्रों कितने संतरे की अंग्रेजी एक साथ लेंगे? हाउ मेनी ऑरेंजेस। इसके बाद वह के अनुसार डज ही, खाना का, ईट। हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही ईट। इसी प्रकार कितने लड़के यहाँ पढ़ते हैं? कितने लड़के यहाँ पढ़ते हैं? तो कितने लड़के की अंग्रेजी एक साथ लाएंगे? हाउ मेनी बॉयज। अब ये खुद वाक्य का सब्जेक्ट बन गया। हाउ मेनी बॉयज रीड हियर। हाउ मेनी बॉयज रीड हियर, कितने लड़के यहाँ पढ़ते हैं? आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तुम कितनी चीनी खरीदते हो? तुम कितनी चीनी खरीदते हो? मित्रों इसको बनाएंगे तो बनेगा कितनी चीनी की अंग्रेजी एक साथ लेंगे? हाउ मच शुगर। अब तुम के अनुसार डू यू बाई। हाउ मच शुगर डू यू बाई। वह किसकी पुस्तक पढ़ती है? वह किसकी पुस्तक पढ़ती है? तो बनेगा किसकी पुस्तक के अंग्रेजी एक साथ लेंगे? Whose बुक एक साथ आएगी, अव्वा के अनुसार डज सी रीड। Whose बुक डज सी रीड, वह किसकी पुस्तक पढ़ती है? इस प्रकार आपने देखा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों में शुरू में जब क्या आता है तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लिखते हैं। वो स्पेशल सब्जेक्ट का काम करता है और इस प्रकार जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस समाप्त हुआ। धन्यवाद।